बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता भी रहूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बच्ची के बाप के साथ ज्यादती हो रही है और खुद 2000 के साथ इंतहाई ज्यादती हो रही है। तो हमें इखलाकी तौर पर 2000 के वालिदैन का साथ देना चाहिए। तो इसी वजह से मैं 2000 के वालिदैन का साथ दे रहा हूं और मेरे कुछ बाकी यूट्यूबर, कुछ बाकी दोस्त भी 2000 केस को काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं, जो कि हमारा इखलाकी फ़र्ज बनता है, हमारी इखलाक की जिम्मेदारी बनती है। हुजूर वाला, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2000 के वालिद ने एक पटिशन दायर की है सिंध हाई कोर्ट में। उस पटिशन में मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं। उनमें से सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि तफ्तीशी अफीसर के ऊपर उन्होंने संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। वो इल्ज़ामात उन्होंने क्यों लगाए हैं और कौन कौन से संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये मुतालबा किया है उस पिटीशन में सिंध हाई कोर्ट से कि हम अहले तशी हैं, हम शिया मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा निकाह हो ही नहीं सकता। ये कैसा मुतालबा था, ये क्यों किया गया, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने फिर ज़हीर की फैमिली के बारे में भी कुछ इंकशाफात किए हैं उस पिटीशन में जो सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, सिंध हाई कोर्ट में 2000 के वालिद की जानब से एक पिटीशन दायर की है जिसमें तफ्तीशी के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि मैंने बेशुमार दरखास्तें दी, बेशुमार दरखास्तें देने के बावजूद जो तफ्तीशी साहब हैं वो हमारे केस को हैंडल नहीं कर रहे। अभी तक तफ्तीशी साहब के पास कुछ भी नहीं है, कोई एक सबूत भी उनके पास मौजूद नहीं है। अभी तक तफ्तीशी साहब को कुछ पता भी नहीं है कि दुआ किधर है, ज़हीर किधर है, सहूलतकार कौन है, गवाहान कौन है, और फिर जो गवाहान है उन तक अभी तक पहुंचा क्यों नहीं गया। ये तफ्तीशी ने जर्री भर काम जो है वो नहीं किया। तो उन्होंने मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए हैं तफ्तीशी पर और मुतालबा किया है सिंध हाई कोर्ट से कि तफ्तीशी साहब को बुलाकर उनसे पूछा जाए कि आपने 2000 केस के हवाले से क्या कुछ किया है, क्योंकि 2000 के वालिद ने पिटीशन में वाज़े तौर पर लिखा है कि बच्ची की उम्र जो है वो तकरीबन 14 साल कुछ दिन बनती है। अगर आज की बात की जाए तो बच्ची माइनर है, उसका निकाह नहीं हो सकता, उसकी शादी नहीं हो सकती। तो जब ज़हीर, जब उनके पीछे जो भी गैंग है, जब उन्होंने बच्ची को अगवा किया, अब वो लोग जिनसी ज्यादती के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो क्या यह तफ्तीशी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ढूंढे कि इस वक्त ज़हीर और दुआ कहां हैं। एक नाबालिग बच्ची को जिसको अगवा किया गया, अब उसको अगवा करके कहां रखा गया है। मैं अपने तमाम इदारों से दस्तबस्ता गुजारिश कर चुका हूं, बेशुमार उन्होंने कहा है कि मैं दरखास्तें दे चुका हूं, अभी तक किसी इदारे ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। और खसूसन जो काम होता है तफ्तीशी साहब का, तो उन्होंने अभी तक कुछ भी इस काम के हवाले से नहीं किया। तो इसी वजह से उन्होंने ये पिटीशन दायर की और इस पिटीशन में ये लिखा गया है कि 27 मई 2005 को, यानी मेहदी काज़मी साहब कहते हैं कि मेरी शादी हुई, और इसके अलावा फिर 27 अप्रैल 2008 को दुआ की पैदाइश होती है। तो इसी तरह जब अप्रैल का महीना अभी गुजरा है, तो 27 अप्रैल 2022 को तकरीबन 14 साल की उम्र जो है वो दुआ ज़ारा की बनती है, जबकि जो निकाह नामा था उसमें 18 साल उम्र दर्ज की गई है। तो यह भी तफ्तीशी की जिम्मेदारी बनती थी कि उस निकाह खां को पकड़ा जाए, जो गवाहान है उन तक पहुंचा जाए, और इसके अलावा बाकी जो सहूलतकार हैं इस केस के हवाले से उन सब को पकड़ा जाए। अभी तक किसी एक बंदे तक तफ्तीशी साहब नहीं पहुंचे और किसी एक बंदे को नहीं पकड़ा। तो इसी वजह से उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से अपनी पिटीशन की शक्ल में यह मुतालबा किया है कि तफ्तीशी साहब को बुलाकर उनसे पूछा जाए कि एक हाई प्रोफाइल, एक जिनसी ज्यादती वाला केस, एक अगवा वाला केस जो है, अभी तक उस केस की कोई अपडेट नहीं आई। जबकि जो 2000 के वालिद हैं यानी मेहदी काज़मी साहब, वो बारहा ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाया जाए। बेशक कोई न्यूट्रल बॉडी दरमियान में बैठ जाए, लेकिन फिर भी मेरी बेटी से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि इस हवाले से मेहदी काज़मी साहब काफी कॉन्फिडेंट है और वो ये समझते हैं कि अगर दुआ से यानी मेरी बेटी से मेरी मुलाकात करवाई जाए, चाहे न्यूट्रल बॉडी भी दरमियान में बैठा हो, तो जब मेरी बेटी मेरे से मिलेगी, उनके ऊपर जो प्रेशर डाला गया है वो प्रेशर हटेगा, तो बिल्कुल सारे का सारा जो सच है वो उगलेगी और वो सारे हकायक जो है वो बयान करेगी, तब जो है वो स्टोरी खुलकर सामने आएगी। तो इसी वजह से उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। मुतअद्दिद संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं तफ्तीशी अफीसर पर, जो कि लगने भी चाहिए। मैं भी ये समझता हूं कि एक 14 साल की बच्ची अगवा हो गई, पूरा पाकिस्तान उसको ढूंढने में लगा हुआ है, पूरे इदारे जानते हैं, तमाम सारे के सारे सियासतदान जानते हैं,
पूरे पाकिस्तान को पता है कि बच्ची अगवा हो गई, मुतअद्दिद बेशुमार उसकी दरखास्तें दी गई हैं। तो फिर तफ्तीशी साहब क्या काम कर रहे हैं? क्या तफ्तीशी साहब की यह जिम्मेदारी नहीं है कि उस निकाह खां को पकड़ा जाए, उसके वकील को पकड़ा जाए? वकील सबसे बड़ा मोहरा है, क्योंकि वकील साहब जिस तरह इस केस को डिफेंड कर रहे हैं, मैंने किसी वकील को इस ऐसे केस को डिफेंड करते हुए देखा ही नहीं है। जाहिर सी बात है वकील साहब को पीछे से कुछ सपोर्ट हासिल है, जब वो पैसों की सूरत में हो सकती है, वो किसी और हवाले से भी हो सकती है। तो जनाब अली, बिल्कुल ये तफ्तीशी साहब की जिम्मेदारी बनती थी कि उस वकील को पकड़ा जाए, उन सहूलतकारों को पकड़ा जाए जो कराची से लाहौर तक बच्ची को लेकर आए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्ची अकेली कराची से लाहौर आई, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और फिर उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने उस टैक्सी का किराया दिया, जो लोग साथ आए, इन सहूलतकार जो लोग थे उन सबको पकड़ा जाए, जो गवाहान थे, जबकि गवाहान को यह नहीं पता था कि बच्ची की उम्र 14 साल है, इसका तो निकाह हो ही नहीं सकता। तो जब निकाह ही नहीं हो सकता तो फिर गवाहान कहां से आ गए? मौलवी साहब का बिल्कुल मैंने बयान सुना है, उन्होंने यह कहा है कि मुझे निकाह के बारे में कहा गया था लेकिन मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। हालांकि जहां तक मैंने रिसर्च की है, मुझे यह पता चला है कि बिल्कुल इस मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया, लेकिन जब इनको थोड़ा सा शक हुआ इस मामले के ऊपर तो फिर उन्होंने जो निकाह नामा था उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। तो दस्तखत नहीं किए तो इस वजह से मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि मेरे तो उस निकाह नामे के ऊपर दस्तखत ही नहीं है, तो मैंने निकाह पढ़ाया ही नहीं है। तो बहरहाल ये सारे के सारे जो लोग हैं, बिल्कुल इन सब की तफ्तीशी साहब की जिम्मेदारी बनती है इन सब को पकड़ना। इन सब को पकड़ा जाए तो सारा केस जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा, सारे हकायक खुलकर सामने आ जाएंगे। जब तक ये लोग आजाद हैं, जब तक ये लोग अदालत में पेश नहीं होते, तफ्तीशी साहब इनकी तफ्तीश नहीं करते, तब तक केस जो है वो खुलकर सामने नहीं आएगा। और मेहदी काज़मी साहब जो है बेचारे वो दर बदर धक्के खाएंगे, जो कि इंतहाई अफसोस का मकाम है। इसके अलावा हुजूर वाला पिटीशन में वाज़े तौर पर मेहदी काज़मी साहब ने यह भी लिखा है कि बिल्कुल जो ज़हीर है वो गैंग का हिस्सा है, उसके पीछे गैंग है जो उसको वाज़े तौर पर सपोर्ट कर रहा है, जो उनको यानी तनख्वाह की सूरत में, यानी कह लीजिए कि जो उन्होंने कहा है कि मैंने 22,000 रुपया दिया था उस टैक्सी की सूरत में, जो वकील की फीसें बर्दाश्त कर रहा है, ये कौन लोग हैं? क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च किया है, ज़हीर की फैमिली जो है, ज़हीर खुद इंतहाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक है। उनके दादा एक डेरेदार के पास काम करते हैं, उनकी एक चचा जो है वो रिक्शा ड्राइवर है, दूसरा चचा जो है वो मजदूरी करता है, तीसरा चचा जो है वो भी किसी के पास ड्राइवर के तौर पर काम करता है। उनकी जो वालदा है यानी ज़हीर की, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में दर्जा चहारम की मुलाजमा है, यानी इंतहाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है ज़हीर। तो फिर ज़हीर की जो वकील उन्होंने हायर किया हुआ है राय खुरम साहब, तो फिर राय खुरम साहब की फीसें कौन बर्दाश्त कर रहा है? तो इसी वजह से मैं ये भी मुतालबा कर रहा हूं कि राय खुरम साहब को भी पकड़ा जाए, तो इससे भी कह लीजिए कि वो सुराख मिल जाएगा कि इनको फीसें कौन दे रहा है, ताकि पीछे बेसिकली हमारा मकसद ये है कि ज़हीर के पीछे जो गैंग है उस गैंग तक पहुंचा जाए। मैं ये नहीं समझता कि ज़हीर ये सारा काम कर रहा है, बिल्कुल ज़हीर की ऐसी जुर्रत ही नहीं है, ज़हीर की शक्ल से नहीं लगता कि वो ये सारे काम कर सकता हो। बिल्कुल ज़हीर के पीछे गैंग है, और जब तक वकील को या किसी मजबूत बंदे को ना पकड़ा गया तब तक इस केस के हकायक सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल यही सारे मुतालबात हैं जो उन्होंने पिटीशन में लिखे हैं। सिंध हाई कोर्ट में मेहदी काज़मी साहब की जानिब से पिटीशन दायर की गई है, और हमें उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जो मेहदी काज़मी साहब के मुतालबात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, मुख्तलिफ लोगों को, सहूलतकारों को, गवाहान को, उस मौलवी साहब को, वकील साहब को, जितने भी लोग जिन्हें हो सकते हो उन सबको बुलाएगी, और फिर कह लीजिए कि मामला जो है खुलकर सामने आएगा। तो नाज़रीन, ये एक अपडेट थी, एक न्यूज़ थी 2000 केस के हवाले से जो मेरे तक पहुंची। मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाई जाए, मैंने आप तक पहुंचा दी। तो आखिर में आपसे फिर गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।